ऐसी होती हैं जो दिन में जितनी सामान्य दिखती हैं, रात में उतनी ही ज्यादा डरावनी हो जाती है। ऐसी ही एक जगह है गुजरात के सूरत शहर के पास, समुंदर के किनारे बसा हुआ डुमस बीच। दिन में यह बीच एक आम सी सैरगाह लगता है, जहां लोग घूमने आते हैं, हंसते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और समुंदर की लहरों का मजा लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, डुमस बीच की पहचान बदलने लगती है। यहाँ की हवा, यहाँ की खामोशी और यहाँ का अंधेरा कुछ ऐसा महसूस कराता है जैसे ये जगह रात के बाद किसी और की हो जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय इस बीच पर कोई आपको आपका नाम लेकर बुलाता है, और जो उस आवाज की तरफ मुड़ गया, जो उस आवाज पर भरोसा कर बैठा, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। दिन के समय डुमस बीच पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। परिवार टहलते हुए दिख जाते हैं, बच्चे रेत में खेलते हैं, खाने पीने की दुकानों से आवाजें आती रहती हैं। समुंदर भी शांत और सौम्य लगता है। कोई यह सोच भी नहीं सकता कि यही जगह रात के बाद इतनी भारी और डरावनी हो सकती है। लेकिन जो लोग सालों से इस इलाके में रहते आए हैं, उनके लिए डुमस बीच सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है। उनके लिए यह एक चेतावनी है। जब भी उनसे पूछा जाता है कि क्या रात में बीच पर जाना सुरक्षित है, तो वे नजरें चुराने लगते हैं और फिर धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहते हैं, सूरज ढलने के बाद यहां मत जाना। जैसे ही शाम होती है, डुमस बीच पर लोगों की संख्या तेजी से कम होने लगती है। जो लोग अभी तक हंस रहे होते हैं, वे भी अपने अपने घरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। हवा की रफ्तार बढ़ जाती है, लहरें जोर से किनारे से टकराने लगती हैं और अंधेरा सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे मन के भीतर उतरने लगता है। पुलिस की गश्त भी ज्यादा देर तक नहीं रहती। कुछ समय बाद डुमस बीच लगभग पूरी तरह अकेला हो जाता है, और तभी इस जगह की असली कहानी शुरू होती है। कई लोगों ने बताया है कि रात के समय जब बीच पर कोई दिखाई नहीं देता और सिर्फ हवा और समुंदर की आवाज होती है, तभी अचानक कान के बिल्कुल पास से एक आवाज सुनाई देती है, इधर आओ। पहली बार यह आवाज इतनी हल्की होती है कि इंसान इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वही आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार थोड़ी साफ। कभी यह आवाज मां की तरह लगती है, कभी किसी करीबी दोस्त की, और कुछ लोग कहते हैं कि आवाज उन्हीं का नाम लेकर उन्हें बुलाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि आवाज कभी सामने से नहीं आती, हमेशा पीछे से। और जब कोई डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ घना अंधेरा, तेज हवा और समुंदर। जो लोग उस आवाज को अनदेखा नहीं कर पाए, जो उस दिशा में चल पड़े, उनके बारे में कहा जाता है कि वे धीरे धीरे समुंदर की तरफ खींचे चले जाते हैं। कदम अपने नहीं रहते, दिमाग सुन्न हो जाता है, जैसे कोई और उनकी सोच को नियंत्रित कर रहा हो। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई सालों में ऐसे अनेक मामले सामने आए जहां लोग रात में डुमस बीच गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कुछ मामलों में लाशें भी नहीं मिली, और कुछ मामलों में जो लोग वापस आए वे पहले जैसे नहीं थे। जो लौट कर आए, उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वे किसी से नजर नहीं मिलाते थे, पूछने पर ज्यादा कुछ नहीं बताते, बस बार बार एक ही बात दोहराते, हमने आवाज सुनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि डुमस बीच के नीचे पुरानी लाशें दफनाई गई थी। कुछ का मानना है कि यह जगह शमशान के पास होने की वजह से ऊर्जा से भरी हुई है, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह सब इंसान के दिमाग का खेल है, अंधेरा, खामोशी और डर। लेकिन सवाल फिर भी वही रहता है, अगर यह सिर्फ वहम है, तो अलग अलग लोग एक जैसी आवाज, एक जैसा अनुभव क्यों बताते हैं? आज भी डुमस बीच पर रात के बाद रुकने की सलाह नहीं दी जाती। आज भी स्थानीय लोग सूरज ढलते ही इस इलाके से दूर चले जाते हैं, और आज भी कभी कभी समुंदर की लहरों के शोर के बीच किसी अनजान के कानों में
एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठती है। शायद यह सिर्फ एक कहानी हो, शायद यह सिर्फ डर हो, या शायद यह वह सच हो जिसे समुंदर अपने भीतर छुपाए बैठा है। टुमस बीच के बारे में एक नियम आज भी सब मानते हैं। अगर रात के वक्त कोई आवाज आपको नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। अगर यह अंधेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको रात की आवाजें सुनना पसंद है तो नाइट विस्पर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।